डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और अब हम चैप्टर नंबर 9 लेकर के आए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे इस बार की बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न लॉन्ग में नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में होगा, लेकिन जरूर आएगा। ओके, समय श्रम बचाने वाले यंत्र, ठीक है। और अधिकांश कार्यालयों में आपने देखा है, ठीक है, कि बहुत से ऐसे बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां पर अब नौकरों को कम रखा जा रहा है, कैमरे लगा करके और कंप्यूटर लगा करके, तमाम तकनीकियां करके, और अपना व्यापार धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। तो धमाका एक अच्छा सा होना चाहिए बोर्ड परीक्षा में। ओके, और बोर्ड परीक्षा की पूरी तैयारी आपके लिए किसी चैनल पर नहीं जाना, बस इसी चैनल पर आ गए तो इसी चैनल पर बने रहिएगा। और जैसा कंटेंट यहां पर मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बीकॉम लेवल का चैनल है और इस पे हाई स्कूल का मैं जो क्लास है इसलिए लेकर के आया हूं जिससे तुम्हारा बेस मजबूत हो जाए। ओके, तो धड़ल्ले से इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। ओके, और देख डालो, पूरा कोर्स यहीं पर है। अगर आप पेड क्लास से जुड़ना चाहते हो, बहुत ही कम फीस है, मात्र 200 से 300 रुपए की फीस में जितने भी चैप्टर्स हैं सबकी हम पीडीएफ दे रहे हैं, सभी के क्लास दे रहे हैं और लाइव भी क्लास में आपको मिल रहे हैं। और जो क्लासेस होते हैं बहुत ही सरल लैंग्वेज में होते हैं। तो ना मानो तो देख लीजिएगा कि यही वाला अभी जो शुरू हो रहा है, समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र। सबसे पहले हम बात करते हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का अर्थ। ठीक, पिछले साल कोविड के बाद में जो एग्जाम हुए थे उस साल भी काफी बच्चे जुड़े हुए थे, जिन्हों के लिए मैंने जो बताया वही एग्जाम में आया। और वो वीडियो दी हुई भी है, इसी पे अपलोड है कि हाई स्कूल 10th कॉमर्स का पेपर चेक कर लो आप, क्या क्या आया, और उसको देखिए, फिर बच्चों ने क्या कमेंट किए वो भी पढ़िए, उनका विश्वास मानिए। और जो लोग जुड़ना चाहते हो तो 9719811101 ऑफिस का नंबर है, तो आ जाओ यहाँ पर। समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का अर्थ समझते हैं। देखो, समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों से आशय उन छोटे छोटे उपकरणों से, छोटी छोटी मशीनों से, छोटे छोटे यंत्रों से लिया जाता है जिनका प्रयोग करके किसी भी कार्यालय में कार्य को अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, कम समय में अच्छे बेहतर ढंग से और एक जैसा किया जा सके। उसको हम कहते हैं क्या? उसको कहते हैं कि समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र। जैसे हमारे ऑफिस में भी कुछ यंत्र हैं, जैसे कौन सा है, देखो कैलकुलेटर यहीं पर रखा हुआ है, ठीक है, पंचिंग मशीन है, छेद करने वाली मशीन है, डॉक्यूमेंट्स रखने वाली मशीन है, ठीक है। तो ये सारी जो मशीनें हैं इन्हीं के लिए हम क्या कहते हैं? समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्र कहते हैं। और इसका बहुत अच्छे से जो अर्थ है वो हमारे पीडीएफ में मिलेगा। ओके, और एक परिभाषा भी इसकी जरूर लिख करके आनी है। अब इसके बाद में हम अगला टॉपिक, चलिए अर्थ तो हो गया, बहुत टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा को समय नहीं बचा है। ओके, बहुत कम समय, लेकिन बहुत कम समय में बहुत कवर कराता हूं, ठीक, ये चीज आप देखोगे। अगला है समय तथा श्रम बचाने वाले, समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों की उपयोगिता व लाभ। ठीक, यानी किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये पता तो चल जाए कि ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्या इनका लाभ है और क्या इनका क्या है, महत्व है। ठीक है, ये सारी चीजें एक जैसी हैं, लाभ अथवा महत्व, यानी जो चीज हमारे लिए लाभदायकता है, जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए उपयोगी भी होगी, लाभदायक भी होगी और वो इंपॉर्टेंट भी होगी। तो भाई ये है, देखो इसकी हेडिंग में बता रहा हूँ, 2-2, 3-3 लाइनें इनके बारे में। भाई नोट्स में तो लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ हेडिंग बताऊंगा, ठीक है। और पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मैं इतनी हेडिंगें बता दूंगा कि आपकी बुक में छोड़ो, 2-4 बुक्स को देखोगे तब भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आइए समझाते हैं। नंबर 1, सुंदर कार्य, सुंदर कार्य, ठीक, समय की बचत। तीसरा, एक सा कार्य, मतलब कार्य में समानता। ठीक है। नंबर 4, कम श्रम का प्रयोग। ठीक है। नंबर 5वां है कम खर्च होना। छठे नंबर पे है व्यापार की ख्याति। व्यापार की ख्याति क्यों बढ़ती है? जब आपका कार्य सुंदर होगा, एक जैसा होगा, जिसको देखोगे सारी चीजें एक जैसी होंगी, सिस्टम से होंगी, व्यवस्थित होंगी, तो समझ लो कि भाई व्यापार की ख्याति है वो तो बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है। नंबर 7वां, जालसाजी। जालसाजी कहते हैं, जालसाजी में
कमी, यानी जाली काम करना, ठीक है, नकली फर्जी काम करना। जब तुम्हारी मशीनों से काम हो रहा है, विशेष पहचान के साथ में काम हो रहा है, तो समझ लो कि ये सब चीजें उपयोगी हो जाती हैं। नंबर 8, कर्मचारियों को सुविधा, कर्मचारियों को सुविधा, ठीक। और 9वें नंबर पे, कम से कम 10 तो लिखवाना ही है, ठीक है। 9वें नंबर पे कार्य का शुद्ध होना, दूसरों पर प्रभाव, ठीक। इस तरह से ये इनकी उपयोगिता है, महत्व है और लाभ हैं, ठीक। कौन कौन से हैं? सुंदर कार्य होता है, समय की बचत होती है, एक सा कार्य होता है, कम श्रम का प्रयोग होता है, कम खर्च होता है, व्यापार की ख्याति बढ़ती है, जालसाजी में कमी आती है, कर्मचारियों को सुविधा रहती है और प्रेरणा भी मिलती है। 11वां डालना चाहूंगा तो कर्मचारियों को प्रेरणा भी मिलती है, ठीक है। और दूसरों पर प्रभावी पड़ता है, कार्य कैसा होता है? शुद्ध होता है। तो ये रहा हमारा समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों का कार्य जो होता है उसका महत्व, लाभ। अब हम बात करेंगे कि इनसे कुछ हानियां भी तो होंगी, भाई हानियां भी लिखने के लिए आ जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों की हानियां, ठीक। कौन कौन सी हानियां होती हैं, चलिए उसमें क्या क्या लिखोगे। नंबर 1, अधिक व्यय। नंबर 2, फालतू का खर्च। नंबर 3, बेरोजगारी। नंबर 4, पत्रों का फटना या कटना, ठीक। फटना या कटना का मतलब है कि जब हम इन मशीनों का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं पर पत्र कट फट भी जाते हैं, ठीक है। और अगला है हाथों लिखाइए, अच्छा, हाथों से कार्य की आदत छूट जाना, ठीक। चलिए 5 हो गई। अच्छा, नंबर 6, बड़े व्यापारियों को ही उपयोगी। देखो, जिसका छोटा व्यापार है, छोटा बिजनेस, उनको इनकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमेशा बड़े व्यापार पर ही होते हैं, ठीक है। अगला है आदत खराब हो जाना। जैसे अगर आप हाथ से जोड़ते घटाते कैलकुलेटर पकड़ा दिया जाए तो थोड़े दिनों बाद हाथ से जोड़ना घटाना बंद हो जाएगा, ठीक है। मुश्किल आएगी क्योंकि तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, ठीक है। अगला 8वें नंबर पे, अधिक पूंजी की आवश्यकता। अधिक पूंजी की आवश्यकता, ठीक। चलिए, तो ये तो हो गई हानियां, ये हो गए लाभ, अर्थ भी हो गया। अब इनका नाम भी और पता चल जाए कि भाई समय तथा श्रम बचाने वाले यंत्रों के कौन कौन से हैं, तो ये कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहले नंबर पे मैं बता दूं कि कौन कौन से हैं। इसके लिए आपको मैं एक लिस्ट दे देता हूं और उस लिस्ट में बहुत अच्छे यंत्रों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और जिसमें मैंने कुछ छांटे हैं, जैसे आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से। कैलकुलेटर है, वजन करने वाली मशीन है, छेद करने वाली मशीन है, नोट गिनने वाली मशीन है, टाइपराइटर है, फोटोस्टेट मशीन है, टेलीफोन है, तारीख डालने वाली मशीन है, संख्या डालने वाली मशीन है, पता लिखने वाली मशीन है, टिकट छापने वाली मशीन है, मोहर लगाने वाली मशीन है, समय श्रम लिखने वाली मशीन है, पत्र खोलने वाली मशीन है, कंप्यूटर है, फैक्स मशीन है, कैलकुलेटर है, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारा समय तथा श्रम बचाती हैं। तो मैंने इतने यंत्रों के नाम बताए, पता कितने? 17 बता दिए, ठीक। इन 17 को अगर आप लिख के आते हो तो समझ लो कि इतने यंत्र किसी बच्चे ने नहीं लिखे होंगे, ठीक है। तो तुरंत जुड़ जाइएगा हमसे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, और इनमें से जो अभी हमने यंत्र बताए हैं उसमें मोबाइल फोन भी, टेलीफोन भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। मोबाइल फोन, टेलीफोन भी एक यंत्र है, ठीक है। और किसी एक के बारे में वर्णन करने के लिए आ सकता है तो फोटोस्टेट मशीन का वर्णन कर दीजिए, या मोबाइल फोन का वर्णन कर दीजिए, या कैलकुलेटर का, या कंप्यूटर का, किसी एक का वर्णन करना है, ओके, तो हो जाएगा। उसके बारे में ही तो लिखना है, ठीक। उसकी क्या उपयोगिता है, क्या लाभ है, क्या महत्व है, ओके। तो बहुत सरल तरीके से आपके पास में तक सारा कंटेंट पहुंच रहा है और
और लाइव चलेगा, लाइव जिस दिन हाई स्कूल की परीक्षा होगी उससे 3 दिन पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां देखना, जुड़ना, ओके, सब क्लियर होगा। पूरे यूट्यूब पे आग लगाना है, आग, ठीक, कि जैसा यहां पर कोर्स होता है वैसा कहीं नहीं होता है। तो कमेंट जरूर करना ये क्लास कैसा लगा।